सर एक बार पहले ब्रीफ कर लिया जाए, फिर हम लोग सवाल ले लेंगे। अब आप सभी अवगत हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रगति यात्रा भोजपुर जिले में 16 फरवरी 2025 को संपन्न हुई थी और प्रगति यात्रा के दौरान 300 करोड़ से अधिक 307 योजनाएं, जो लगभग 400 करोड़ से अधिक 406.56 करोड़ की लागत की योजनाओं का उद्घाटन सह शिलान्यास किया गया था। साथ ही साथ भोजपुर जिले की जो भी प्रमुख समस्याएं हैं, जो प्रमुख मांगे हैं, सभी क्षेत्रों से फीडबैक प्राप्त किया गया, सभी जनप्रतिनिधियों से समन्वय पाया गया और ये भी ऑब्जर्व किया गया कि जो भी प्रमुख समस्याएं हमारे जिले की हैं, उन सबको माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वीकृत किया, घोषणा की और उसके तुरंत बाद जो कैबिनेट से स्वीकृत होना था वो सभी 25 फरवरी को कैबिनेट से भी स्वीकृत हुआ है और जो विभाग के स्तर से स्वीकृत होना था वो सभी परियोजनाएं योजनाएं स्वीकृत हो चुकी हैं। इन सभी योजनाओं में निविदा की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है और कार्य भी बहुत जल्द शुरू होगा। प्रगति यात्रा के दौरान जो प्रमुख योजनाएं हमारे जिला के लिए घोषणा की गई थी, सबसे पहले जो बहुत महत्वपूर्ण है भोजपुर जिला के लिए, आरा रिंग रोड निर्माण से संबंधित, जिसमें 2 पथ, असनी से बामपाली और पातर से असनी पथ, ये दोनों का निर्माण कराया जाएगा, जिसकी लागत कुल 260 करोड़ से अधिक है। साथ ही साथ 4 प्रमुख सड़कें हैं जिनके चौड़ीकरण का भी प्रस्ताव था, जिसको पारित कर दिया गया है। 0 माइल से असनी पथ, 0 माइल से पातर पथ, अरण्य देवी मंदिर से आरा बक्सर 4 लेन पथ, आरा सिन्हा एवं आरा बरहाड़ा के थ्रू, ये सभी रोडों पर कुल 207 करोड़ लागत की राशि खर्च होगी और इन सभी रोडों पथों पर 25 फरवरी 2025 को कैबिनेट से स्वीकृति भी प्राप्त है। साथ ही साथ एक जो महत्वपूर्ण पथ है हमारे जिला के लिए, आरा बबुरा छपरा पथ, जिससे खनन की लगभग सभी व्हीकल्स नॉर्थ बिहार एवं यूपी के तरफ भी जाती हैं, वह रोड अभी 4 लेन है, जिसमें उसको 6 लेन बनाने की भी स्वीकृति दे दी गई है, कुल 105 करोड़ की लागत की राशि से। एक बहुत महत्वपूर्ण पथ है हमारे लिए, ये है संदेश से अखगांव होते हुए कोइलवर तक नहर बांध पर पथ। इसकी भी लगातार डिमांड क्षेत्र से रही है। यह रोड बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस पूरे रूट पे खनन के जो भी व्हीकल्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है, तो एक प्रमुख डिमांड थी कि नहर बांध पर रोड बना दिया जाए, जिससे जो भी हमारे लाइट व्हीकल्स हैं, चाहे 2 व्हीलर हैं, 4 व्हीलर हैं, उनका ट्रांसपोर्टेशन बहुत सुगम हो जाए और वह रोड सीधे कोइलवर तक निकल जाए, जिससे दीघा, पटना अस्पतालों में जाने के लिए जेपी गंगा पथ की कनेक्टिविटी भी बहुत सुगम तरीके से मिल जाए और अन्य जिलों में जाने के लिए भी। तो इस भी पथ की स्वीकृति कैबिनेट में दे दी गई है। यह पथ की लागत 37 करोड़ है। इसके साथ साथ बिहिया जगदीशपुर पीरो सिकरहट्टा पथ में ओझलिया पुल से बचरी पुल तक बाईपास का निर्माण, यह भी हमारे पीरो अनुमंडल के लिए बहुत महत्वपूर्ण पथ है। इसमें भी बहुत वर्षों से इसकी डिमांड थी। यातायात को लेकर यह भी बहुत प्रमुख रोड है, जिसकी भी स्वीकृति कुल 27 करोड़ 87 लाख राशि की लागत से दे दी गई है। एक और हमारा जो प्रमुख पथ है, जगदीशपुर से जो आरा बक्सर 4 लेन को कनेक्ट करता है, जो बिहिया चौरस्ता से NH 922 को कनेक्ट करता है, यह रोड में जो बिहिया चौरस्ता है वो काफी संकीर्ण है आखिरी में जाकर, जहां पे यातायात की लगातार समस्या होती है। उसके भी चौड़ीकरण का प्रस्ताव था जो स्वीकृति प्राप्त है, कुल 18 करोड़ 83 लाख की लागत से। तरारी प्रखंड में पौराणिक ग्राम देव में अवस्थित सूर्य मंदिर, उसमें कई प्रतिमाएं हैं, साथ ही साथ मंदिर है। उस पूरे परिसर का विकास एवं संग्रहालय का निर्माण होगा,
जिसमें कुल 14,78,88,000 की राशि की स्वीकृति प्राप्त प्रदान की गई है और प्रथम किस्त की राशि भी रिलीज कर दी गई है। विभाग की तरफ से टीम भी आकर इसका पूरा निरीक्षण कर लिया है और इसका भी कार्य बहुत जल्दी प्रारंभ होगा। रिंग रोड जो पहला प्रस्ताव था, जिसमें 2 पथ का निर्माण और 4 का चौड़ीकरण था, पूरे शहर के लिए उत्तर प्रदेश, बक्सर, कैमूर, रोहतास से जितने व्हीकल्स हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसी से जुड़ा हुआ एक और पथ है जो चंदवा से गांगी होते हुए धरहरा तक नहर बांध पर सड़क निर्माण होना था। यह भी पथ बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जो भी हमारे रिंग रोड से कनेक्टिविटी होगी, बक्सर से जो भी व्हीकल्स आएंगे या बमपाली की तरफ से आएंगे, वो इस पथ से होते हुए धरारा से निकलते हुए सीधे अपने गंतव्य स्थल पर जा सकते हैं और पूरा टाउन एरिया अवॉइड कर सकते हैं। इस पथ की भी स्वीकृति दे दी गई है कुल 31,30,86,500 रुपए की लागत से। भोजपुर जिले में कुल 10 नए प्रखंड सह अंचल कार्यालय भवनों का निर्माण सदर, उद्वंत नगर, कोइलवर, चरपोखरी, तरारी, पीरो, बिहिया, शाहपुर, संदेश एवं सहार, ये सभी 10 प्रखंडों में नए प्रखंड सह अंचल कार्यालय का भी निर्माण होगा, जिसकी कुल लागत 166.21 करोड़ है। आरा नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज और जल निकासी हेतु ड्रेनेज पंपिंग स्टेशन, आउटफॉल नाला और संप हाउस का निर्माण कुल 3 अलाइनमेंट में साथ में किया जाएगा। इस पूरी योजना की लागत 90.31 करोड़ है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। पूरे शहर का जो भी जल जमाव है और ड्रेनेज सिस्टम है, इससे पूरा सुदृढ़ कर दिया जाएगा। साथ ही साथ टाउन एरिया की जो बहुत प्रमुख रोड है, आरा रेलवे स्टेशन से जज कोठी मोड़ तक का पथ, उसका भी चौड़ीकरण किया जाएगा जो 5.72 करोड़ का है। इसकी भी स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। इन सभी योजनाओं में जो महत्वपूर्ण बिंदु है कि यातायात को सुगम किया जाए, क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे जिला में यूपी, उसके अलावा जो अगल बगल के जितने जिले हैं, उसका सेंटर पॉइंट पड़ता है हमारा जिला, और आवागमन दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। तो उसको देखते हुए ये सड़कें बहुत महत्वपूर्ण है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 16 फरवरी को ये सभी योजनाओं की घोषणा की थी और रिकॉर्ड टाइम में 10 दिन के अंदर ही सभी योजनाओं पे स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। निविदा की प्रक्रिया भी प्रारंभ कर दी गई है। कुछ योजनाओं की तो निविदा भी संपन्न होने की स्टेज पे है और शेष योजनाओं में अगले 1 माह में निविदा संपन्न करते हुए अप्रैल माह या मई माह से कार्य सभी योजनाओं में शुरू कर दिया जाएगा। साथ ही साथ अन्य जिलों में भी जो प्रगति यात्रा हुई, उसमें भी 2 जिलों में, खासकर बक्सर और पटना जिला में भोजपुर जिला से संबंधित महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई। एक है कि जेपी गंगा पथ का विस्तार कोइलवर तक किया जाएगा, जो पटना के प्रगति यात्रा के दौरान घोषणा की गई। और दूसरा है बक्सर के प्रगति यात्रा के दौरान कि जो बक्सर से कोइलवर तक का बांध है, उस पर भी पथ का निर्माण किया जाएगा। यह दोनों योजनाएं भी हमारे जिला के लिए अति महत्वपूर्ण योजनाएं हैं और इन सभी पे क्रियान्वयन लगातार कराया जा रहा है। सभी योजनाओं में सभी क्षेत्रीय पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा सतत क्षेत्र भ्रमण भी किया जा रहा है। जो भी समस्याएं हैं उनका निदान किया जा रहा है। मेरे द्वारा भी इन सभी योजनाओं का भ्रमण पूर्व में भी किया गया है, सभी पथों का, और इस सभी योजनाओं के क्रियान्वयन को हम लोग रिकॉर्ड टाइम में करा सके, सरकार की प्राथमिकता है। प्रगति यात्रा का उद्देश्य भी यही था कि टोलों योजनाओं में भ्रमण कर समस्याओं को जाना जाए, योजनाओं के क्रियान्वयन को देखा जाए। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह स्पष्ट कहा था कि जो भी जिलों की समस्या है, विगत वर्षों से या करंट समस्याएं हैं, उनको उसी समय क्षेत्र भ्रमण कर स्पॉट पे देखें। जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने 0 माइल पे इन सभी योजनाओं का, बहुत सारी योजनाएं क्योंकि 0 माइल से कन्वर्जेंस रहती हैं, तो वहां पर अवलोकन भी किया था, इस समस्या को देखा भी था और समाहरणालय सभागार में इन सभी योजनाओं की घोषणा भी की थी और इन सभी योजनाओं पर स्वीकृति प्रदान कर दी गई। धन्यवाद। बेसिकली आप लोगों ने देखा होगा, वहां से आरा बक्सर 4 लेन में वाई जंक्शन करके रोड जोड़ती है, 2 रोड जाती है, दोनों रोड का चौड़ीकरण किया जाएगा।
और वो जाके वहां पे आरा बक्सर में मिलता है। तो ऐसे वाई जंक्शन की रोड है, दोनों रोड का चौड़ीकरण किया जाएगा। उसको हम लोग जैसा नियमानुसार होगा, जब रोड की कार्रवाई शुरू होगी, उसी में जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी हम जरूर करेंगे। टेंडर की प्रक्रिया बहुत सारे रोडों में प्रक्रियाधीन है, शेष भी अगले माह तक निष्पादित हो जाएगा। सभी इन कार्यों पे अगले 2 से 3 माह में कार्य भी शुरू करना है। अप्रैल से मई तक सभी पे कार्य भी शुरू करने का टारगेट है। इसमें जो आप अरण्य देवी वाला पूछ रहे थे, इसमें दोनों रोड को चौड़ीकरण करके आरा बक्सर में मिलाया भी जाएगा। और क्योंकि रिंग रोड का भी निर्माण हो रहा है, तो हमारा आरा बक्सर एक तो बिया चौरस्ता से मिलता है, उसके बाद इधर भी आता है, बमपाली साइड से पूरा आता है, और तीसरा है हमारा से कोइलवर में अपना पूरा जो एनएच वाले में आके मिल जाता है। तो सभी तरफ क्योंकि या तो रोड का चौड़ीकरण हो जाएगा या कंस्ट्रक्शन हो जाएगा, तो कोई भी पॉइंट इससे जिला में नहीं बचेगा जहां पे अब ट्रैफिक की समस्या का रहेगा या रोड की जो चौड़ाई है वो कम रहेगी। किसी भी पॉइंट से किसी भी पॉइंट पर आने के लिए बहुत सुगमता इससे बढ़ जाएगी। सभी रोड। और जो भी अन्य भी कुछ अगर छोटे पथ इसमें छूट गए हो, तो आपको सभी को पता है कि अभी मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना में फेज 2 का सर्वे हुआ है, और आप लोगों ने देखा भी होगा कि हर जिले में सभी प्रकार के जो सड़क थे, जो पेंडिंग थे या सर्वे में आए थे, उनकी भी स्वीकृति फेज वाइज दी जा रही है, तो वो उसमें कवर हो जाएंगे। साथ ही साथ जो एक समस्या रहती थी अनुरक्षण की, उसमें भी सरकार ने यह प्रस्ताव पारित कर लिया है, और हमारे जिले की भी 350 सड़कें हैं उसमें, जो 5 साल तक अंडर मेंटेनेंस थी, उनको भी 7 साल किया जाएगा। तो ये जितने भी कनेक्टिविटी की सड़कें हैं और नई सड़कें हैं या चौड़ीकरण है, सभी पे काम पैरेलली किया जाएगा। हम लोगों ने तुरंत इसको टेकअप भी किया था। रोड की स्थिति बहुत खराब थी, पूरा जो 0 माइल आपका केंद्र विद्यालय है, बाजार समिति है, उससे लेके जो आपका असली पातर तक जाता है, तो उसको हम लोगों ने तुरंत सैंक्शन कराया था 2-3 महीने पहले, और उस पर काम भी लग गया है। अब क्योंकि उसमें सेटिंग के लिए टाइम लग रहा है, तो एक लेन काम हो गया है 0 माइल के पास, अब दूसरे लेन पे काम शुरू करना है। अब प्रॉब्लम है कि हमारे पास ऑल्टरनेट नहीं है, तो ट्रैफिक को भी उसी में रेगुलेट करना है। जी, उसके लिए हम लोगों ने टीम बनाई है। जी, उसका एक मुख्य कारण ये है कि हम लोग सुबह बिल्कुल भी ट्रक्स को अलाउ नहीं करते हैं। रात को 8 साढ़े 8 के बाद जब ट्रक्स निकलती हैं, और माइनिंग का भी पीक सीजन है, और हम लोग एक लेन तो बंद कर रखे हैं जिसका सेट हो रहा है, दूसरा लेन है, तो हम लोग अभी उसके लिए भी एक मीटिंग की है, उसको रेगुलेट करेंगे, और दूसरा लेन का भी काम अभी शुरू हो जाएगा। इन एनी केस 1 माह में दोनों लेन जब बन जाएगा, बहुत आसान भी होगा, सुगम भी होगा। उसी का हम लोग आज एक प्लान बना रहे हैं, उसका रेगुलेशन का कर रहे हैं। उसका प्रमुख कारण कि अभी हम लोग तुरंत नहीं उसको रेगुलेट किए, उसका कारण था कि अभी इंटर और मैट्रिक एग्जाम्स चल रहे थे 25 तारीख तक, तो आधा घंटा छोड़ना जाने में थोड़ी समस्या होती, बच्चों को भी पेरेंट्स को भी। अब हम लोग उस पर करेंगे। इन एनी केस इस माह तक वो रोड पूरी निर्माण कंप्लीट हो जाएगी। पोल शिफ्टिंग और अन्य काम भी चल रहा है। उसमें एक ड्रेनेज का भी समस्या था वार्ड 43 के सामने से, उसका भी जिला खनन फंड से मैंने स्वीकृति कर दी है, तो वो भी ड्रेनेज का काम भी पैरेलली होगा। तो इससे फायदा होगा कि उसका एरिया का जो भी इश्यूज है उसका हम लोग निदान कर। ठीक है।